ये रही यहीं पे रिफ्लेक्ट हो गई है। अब तुम्हें डी ई सी ई फेस पे पता करना था कि क्या होगा। तो सी फेस के लिए क्या करा, यहाँ पे एक नॉर्मल डाला। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सतीश क्लासेस। यहाँ पर हम बोर्ड के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये आईसीएसई बोर्ड 10th क्लास फिज़िक्स का एक क्वेश्चन है, जहाँ पे पूछा जा रहा है लाइट चैप्टर में से, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक प्रिज्म है, इसके अंदर से एक रे ऑफ लाइट पास कराई गई है ए बी, और पूछा गया है कि उसका कंप्लीट पाथ बताइए, जबकि इस प्रिज्म का जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री है। ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से अप्रोच कैसे किया जाता है, आपको दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको अगर ट्रायंगल की सम एंगल प्रॉपर्टी आती है और वो ट्रायंगल के अंदर कहीं पे भी बनाना आता है तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। और एक नॉर्मल डालना आता है अगर हर जगह पर, ठीक है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल होता, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए आपको। जैसे ये एक बाउंड्री है और यहाँ पर ऊपर पे एयर है और नीचे पे वाटर है। जब वाटर से लाइट रे चलेगी, यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ, ठीक है, तो वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में 90 होता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और इसको क्रिटिकल एंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आपने एंगल इससे ज़्यादा बढ़ा दिया तो लाइट वहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी मीडियम में, वो रिफ्रैक्ट होएगी ही नहीं, ठीक है। तो इस अप्रोच के साथ हमें क्रिटिकल एंगल का पता होना चाहिए। मतलब कि क्रिटिकल एंगल के लिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर एंगल हुआ तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा सेम मीडियम में, और अगर क्रिटिकल एंगल पे जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर कर दिया तो बिल्कुल 4 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। इजीली करना है, स्टेप बाय स्टेप, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखो ये रे ए बी जा रही है ऊपर की तरफ, ये रे जब सीधे जा रही है नॉर्मली, तो इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मली पड़ेगी, 90 पे पड़ेगी और कहीं भी मुड़ेगी नहीं, ठीक है। अब ये यहाँ पे इस वाले फेस पे टकराएगी, किस वाले पे, इस वाले फेस पे टकराएगी, यहाँ पे पी पॉइंट पे, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे आपको बताना है कि रे बाहर जाएगी या अंदर आएगी। तो क्या करो, जहाँ पे भी रे टकरा रही है जिस भी फेस पे, वहाँ पे पहले आप एक नॉर्मल डाल दो। नॉर्मल कैसे पड़ेगा, सीधा 90 ऐसे जाएगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। इस वाले एंगल को निकालो। इस वाले एंगल को निकालने का तरीका क्या है, तुम्हारे पास ये वाला एंगल 90 है, इस छोटे से ट्राइंगल में देखो, कौन से वाले में, इस वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल के अंदर ये तो बी की तरफ तो 90 है, ये वाला एंगल कॉर्नर वाला 60 होगा क्योंकि ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60, तो ये ऊपर वाला आपका 30 एंगल आ जाएगा, ये वाला, ये 30 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 30, तो ये नॉर्मल पे कितना पड़ेगा, ये नॉर्मल है क्योंकि, तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो ये 90 माइनस 30, ये भी 60 हो जाएगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस उस वाले फेस की तरफ से, किस वाले से, सी डी वाले फेस की तरफ से एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 होगा, और 60 है तो इसका मतलब 42 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ये एंगल हो रहा है। तो रे इस पॉइंट पे बाहर नहीं जाएगी, यहीं वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी TIR हो जाएगा। तो रे ऐसे मुड़ जाएगी, और कितने एंगल पे मुड़ेगी, जितने एंगल पे वो इंसिडेंट हुई है, यानी 60 पे वो इंसिडेंट हुई है, 60 पे वो इंसिडेंट हुई है, तो 60 पे यहाँ पे वो मुड़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब रे जो है आपकी कहाँ टकराएगी, सी ई पे, सी ई पे टकराएगी, यहाँ की इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पे फिर से तुम्हें बताना है कि क्या होगा, रे बाहर जाएगी कि अंदर आएगी। अब यहाँ पे का एंगल कैसे निकालोगे, ऐसे करके एक सीधी लाइन डालो, ठीक है। इसको थोड़ा इधर पे बनाते हैं, ये वाली रे ऐसे गई, फिर वो ऐसे टकराई, ठीक है। ये नॉर्मल था, ये 60 था, ये भी 60 था, ये दोनों 60 थे। अब यहाँ पे रे, यहाँ पे एक नॉर्मल डालो सीधा, ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल क्या होगा इसे फाइंड कर लो। तो देखो अगर ये 60 है तो ये क्या होगा 30, ये 30 है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला आ जाएगा आपका, क्योंकि ये 30 है, ये 90 है, तो ये क्या होगा 60। अब ये 60 है तो फिर ये क्या होगा, ये वाला 180 माइनस 60 यानी
120, ठीक है। ये 120 हो गया आपका, ये 30 है ही, तो फिर ये वाला एंगल आ जाएगा 180 माइनस 120 प्लस 30 यानी 150, यानी कि कितना आ रहा है 30। तो ये वाला एंगल आपका 30 आ गया और वही एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब की बार क्रिटिकल एंगल से कम आ रहा है, इसका मतलब रे ऑफ लाइट बाहर चली जाएगी, यानी कि अब TIR नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको ज्योमेट्री की अच्छी नॉलेज है ट्राइंगल की, तो उसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, बस आपको क्रिटिकल एंगल का नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इजीली इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है।